Good morning, student. Today my topic name is natural phenomena. Earthquake ऐसी नेचुरल घटनाएं जो किसी एरिया पर घातक असर छोड़ देती हैं नेचुरल डिजास्टर कहलाती हैं। अर्थक्वेक भी एक नेचुरल डिजास्टर है। अर्थक्वेक क्या है? द सडन शेकिंग ऑफ अ पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एन अर्थक्वेक. It is caused by shock waves that travel through solid rocks from under the ground to the surface. When there is a sudden displacement of rocks over a large area below the Earth's surface, it causes shaking of the ground. The point inside the Earth where an earthquake starts is called the focus. The area on the Earth's surface just above the focus is called the epicenter. Maximum damage is caused in this area. अर्थ क्या होता है बच्चों? अर्थ के नीचे होने वाले जैसे अचानक परिवर्तनों के कारण अर्थक्वेक आता है। उससे पृथ्वी की पपड़ी अर्थात जो क्रस्ट है वो हिल जाती है, उसके कारण अर्थक्वेक आता है। अर्थक्वेक के दौरान जब कंपन अधिक तेज हो तो हमारी जमीन जो होती है वो कांपने लगती है तथा दरारें आ जाती हैं। अर्थक्वेक में मनुष्य घायल हो सकते हैं, यहाँ तक कि मर भी सकते हैं। इससे प्रॉपर्टी को भी भारी नुकसान पहुंचता है। भारी अर्थक्वेक के दौरान डैम टूट जाते हैं जिसके कारण फ्लड आ जाते हैं, काफी माल हानि का नुकसान होता है। After the first big shaking, smaller shaking or tremor occurred. These are called aftershocks. Measurement of an earthquake. The intensity, direction and duration of an earthquake is detected and recorded by an instrument called seismograph. Richter scale is used to describe the magnitude of earthquake. The study of earthquake is called seismology. The people who study earthquake are called seismologists. Effects of earthquake. अर्थक्वेक जो होता है वो इतनी तेजी से आता है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, रोड एंड ब्रिजेस काफी डैमेज हो जाते हैं, ट्री जड़ों समेत उखड़ आते हैं, यहाँ तक कि लोगों को भागने तक का भी मौका नहीं मिलता। Due to breaking of electric wires, sometimes fire breaks out. Earthquake causes landslide also. This disrupts the transport and communication systems. Undersea earthquake sometimes causes tsunami that can cause widespread destruction. कई बार समुद्र के नीचे भी earthquake आने से सुनामी आ जाती है जिससे भी काफी नुकसान होता है। Volcanoes. हमारी धरती में जो क्रस्ट है वह एक पत्थर से बना हुआ होता है, उसे लिथोस्फीयर भी कहते हैं। ये एक सॉलिड अवस्था में होता है और जो इसके अंदर की परत है उसे मेंटल कहते हैं। मेंटल जो है वो लिक्विड फॉर्म में होती है। पृथ्वी में दो कोर होते हैं, एक इनर कोर और दूसरा आउटर कोर। यहाँ जो मेंटल कोर है वो लिक्विड फॉर्म में है और जो यह बहुत ही गर्म अवस्था में है जो कि कई चट्टानों को भी पिघला देता है। यह बहुत हाई टेम्परेचर का लिक्विड है जिसे कि मैग्मा बोला जाता है। जो हमारी धरती है लिथोस्फीयर है वो इस मैग्मा के ऊपर जो है वो तैर रही है। जब क्रस्ट क्रैक होता है तो जो मेंटल कोर अंदर से जो उसमें से मैग्मा जो है ना बाहर निकलेगा उसे वोल्केनोस कहते हैं। Volcanoes are cracks in the earth crust through which this molten rock along the other gases and ash come out. This hot molten rock inside the earth is called magma. When it flows on the surface of the earth, it is called lava. जो ये होते हैं ये काफी डेंजर होते हैं। हॉट फ्लोइंग लावा बर्न्स एवरीथिंग इन इट्स पाथ। इस लावा के रास्ते में जो भी चीज आती है वो नष्ट हो जाती है। द सी फ्लोर आइलैंड एंड सेवरल माउंटेन्स वर फॉर्म्ड बाय वॉल्केनिक eruption. टाइप्स ऑफ वॉल्केनोस. वॉल्केनोस जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, एक्टिव, डोरमेंट एंड एक्सटिंक्ट वॉल्केनोस। एक्टिव वॉल्केनोस. एक्टिव वॉल्केनोस वो होते हैं जो कभी भी फट सकते हैं। इनमें जैसे रिसेंटली लावा निकला हुआ होता है। इनमें से जैसे कई हमारे ये जो हैं सच वॉल्केनोस आर फाउंड अराउंड द पैसिफिक ओशियन, जैसे माउंट वेसुवियस, माउंट फ्यूजी एंड माउंट इरेबस आर सम फेमस एक्टिव वॉल्केनोस। एक और एग्जांपल है इसमें जैसे माउंट इटना जो कि इटली में है। डोरमेंट वॉल्केनोस. डोरमेंट वॉल्केनोस वो होते हैं जो जैसे कि कभी कभी कई कई जगहों पर वॉल्केनो फटते ही नहीं है, उन्हें 5 साल हो जाते हैं, 10 साल, 20 साल वो फटते ही नहीं है।
पहले ये फटते थे पर काफी टाइम से ये फट ही नहीं रहे हैं, तो इन्हें डोरमेंट वॉल्केनोस कहते हैं। डोरमेंट्स का मतलब होता है कि वो जैसे सो रहे हैं, इस कारण इन्हें स्लीपिंग वॉल्केनो भी कहते हैं। ये आज तक जैसे फटा नहीं है, बट चांसेस होते हैं इनके फटने के फिर भी। एग्जाम्पल इनके हैं जैसे माउंट फजियामा, जो ये माउंट फजियामा है जैसे ये जापान में है। एक्सटिंक्ट वॉल्केनोस, अगर वॉल्केनोस को बहुत ही टाइम हो जाए कि अब यह नहीं फटेगा, इसका मुंह ही बंद हो गया है, उसे एक्सटिंक्ट वॉल्केनो कहते हैं। मतलब कि उसे डेड वॉल्केनो भी कहते हैं। इसके एग्जांपल जैसे माउंट किलिमंजारो, जो कि तंजानिया में है, और ये तंजानिया जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। Tidal waves. Tsunami are popularly known as tidal waves, but they have nothing to do with tides. These are called tidal waves because they look like high tides. Landslides, undersea earthquake, volcanic eruption, etc. cause tidal waves or tsunami. Large amount of water moves at a great speed in tidal waves. The speed of water may reach up to 800 km/h. When water reaches the land with such a great speed, it turns into gigantic waves. These waves cause great destruction of life and property. Tornado. The weather has many sides, sometimes cool, sometimes hot, sometimes pleasant, and sometimes extreme, creating thunderstorms, cyclones, etc. And one of the most extreme, brutal, and potent form of weather is a type of storm we call tornadoes. डिफरेंट साइड से आने वाली हवाएं जब आपस में आकर टकरा जाती हैं तो हल्की सी स्पाइरल हो जाती है, क्योंकि जो जमीन है वो भी रोटेशन में होती है, तो हवा जो है वो गोल गोल घूमने लगती है, जिससे प्रेशर बनता है तथा एक पतली सी एक नली सी बन जाती है। यही लंबी नली, जिसे फनल भी कहते हैं, जब ये धरती तक पहुंचेगी तब इसमें काफी डस्ट भी शामिल हो जाती है, उसे टोर्नाडो कहते हैं। यह टोर्नाडो जो है जहां से भी गुजरता है काफी नुकसान करता हुआ जाता है। इस टोर्नाडो को ट्विस्टर भी कहते हैं। टोर्नाडो इज आल्सो नोन एज ट्विस्टर। ट्विस्टर्स आर वेरी वायलेंट एंड डिस्ट्रक्टिव इन नेचर। दे आर फॉर्म्ड बीनीथ थंडर क्लाउड। अ टोर्नाडो कैन स्पिन फास्टर देन 400 km/h and can move as fast as 100 km/h across land. A tornado finally loses its intensity and scatters. Hurricanes, cyclones and typhoons. हरिकेन्स क्या होते हैं? थंडर स्टॉर्म, टोर्नाडो, ये अर्थ के ऊपर नॉर्मली बनते हैं। जो हरिकेन क्या होता है वो समुद्र के अंदर बनते हुए नजर आते हैं। ये कैसे बनते हैं? ओशन के ऊपर जो हीट है, एनर्जी है, उसे ये विंड के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। हरिकेन हमेशा इक्वेटर जोन पर ही बनते हैं, क्योंकि वहां पर लो प्रेशर एयर होता है। समुद्र के अंदर ये हवा जब गोल गोल घूमने लगेगी, स्पाइरल होगी और हवा में इतना चार्ज बढ़ेगा कि तूफान आएगा। ये देखने में ऐसा लगता है कि समुद्र में एक छोटी सी आई बनती हुई दिखेगी और आसपास तूफान ही नजर आएगा। ये बहुत तबाही मचाता है। ज्यादातर ये अटलांटिक ओशन में बनते हैं। वहां पर इन्हें हरिकेन कहा जाता है। जो इनका सेंटर का एरिया होता है, जिसे हरिकेन आई भी कहते हैं, काफी काम एरिया होता है। यहाँ मतलब इतना नुकसान नहीं होता है, शांति ही होती है यहाँ पर। जबकि जो इसका साइड्स का एरिया वो काफी तबाही मचाने वाला होता है। अगर यही इंडियन ओशियन में आएंगे तो इन्हें साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। साइक्लोन्स ऐसी चक्रीय हवाएं होती हैं जो कि बहुत तेज गति से चलती हैं। बहुत तेज गति से चलने वाली इन चक्रीय हवाओं के रास्ते में जो भी चीजें आती हैं, ये उन सबको तहस नहस कर देता है। नॉर्मली ये जो साइक्लोन है विशेषकर समुद्र क्षेत्र के किनारे वाले भागों में ही आते हैं। अगर यही साइक्लोन जो है वो पैसिफिक ओशियन में आएंगे तो इन्हें वहां पर टाइफून कहा जाएगा। As the system spins faster and faster, calm area forms at its center. This is called the hurricane's eye. The eye is usually 30 to 50 km wide. Floods. Floods क्या होते हैं? अधिक समय तक भारी वर्षा होने पर बाढ़ आ जाती है। तेज वर्षा से क्या होता है, नदियों में जरूरत से ज्यादा पानी भर जाता है, जिसके कारण फ्लड आ जाते हैं। पानी जो है वो घरों में घुस जाता है, दुकानों, खेतों, सड़कों आदि में आ जाता है और लोगों की जानों और संपत्ति को काफी ये नुकसान पहुंचाता है। यह लाइफ तथा प्रॉपर्टी दोनों का ही नुकसान कर देती है।
तथा काफी एरिया में क्या होता है, बेरोजगारी फैल जाती है। लोग जो होते हैं वो गांव से शहरों में आ जाते हैं तथा मजदूरी करना शुरू कर देते हैं। ड्रॉट मतलब कि सूखा पड़ना। यह बिल्कुल फ्लड के विपरीत हो जाता है। जब बिल्कुल ही वर्षा नहीं होती या कम वर्षा होती है तब सूखा पाया जाता है। सूखे के दौरान कुएं, नदियां, तालाब या अन्य जो भी वाटर सोर्सेज हैं सूख जाते हैं। खेती के लिए बिल्कुल पानी नहीं मिलता है, यहाँ तक कि पीने का पानी भी काफी मुश्किल से मिलता है। सूखे के दौरान अनाज तथा पानी दोनों की ही कमी हो जाती है। इस सूखे का सबसे बड़ा मेन कारण क्या होता है कि काफी लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्रीज एंड क्लियरिंग फॉरेस्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टाउन्स एंड इंडस्ट्रीज होता है। थैंक यू। मेक श्योर टू सब्सक्राइब। प्लीज लाइक कीजिए। बी हैप्पी एंड बी सेफ।